अस्सलामुअलैकुम। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक हमारे पास रिसीवर है स्टार सेट का। तो आज हम इस रिसीवर को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। सही हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो किस चीज़ का है। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास ये रिसीवर है। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको पावर दे दिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ही डेड है। इसकी कोई भी एलईडी ग्लो नहीं करी, इसकी रेड एलईडी ग्लो नहीं करी, ना ही ये लोडिंग के ऊपर है, ये बिल्कुल डेड है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इसको पहले मैं ये खोल लेता हूँ, इसका जो कवर है ऊपर वाला। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसका जैसे ही कवर खोला है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो रजिस्टर है ये ऊपर से बर्न है। ठीक है जी, ये ऊपर ऊपर से हमें नज़र आ रही है, ये जली हुई है। तो इसको आगे कोई चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि इसकी जो रजिस्टर है ये पहले ही ये उड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ सप्लाई को, और सप्लाई को खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का था। सही है क्या जी। तो बहरहाल क्योंकि मैंने देखी है तो इसकी जो रजिस्टर है ये बिल्कुल जली हुई है, तो इसको इतना कोई आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है जी। तो इसका जो ये ऊपर वाला कवर, ये जो अपनी सप्लाई है, इसको मैं निकाल देता हूँ, और सप्लाई को निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। सही है जी। तो पहले मैं इसकी सप्लाई निकाल देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी सप्लाई है, इसकी रजिस्टर ये जली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रजिस्टर बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है। तो इसका नंबर भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कोई भी रजिस्टर लग सकती है, क्योंकि ये फ्यूज़ की तरह होती है रजिस्टर। ये 5 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पर लगती है। सही है जी। यहाँ पर 5 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पर लगती है। अगर आप इसके ऊपर 5 ओम्स की रजिस्टर नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें पतली सी एक जंपर वायर भी लगा सकते हैं। सही है जी, क्योंकि इसमें 5 ओम्स की रजिस्टर लगती है, तो आप वो लगा के इसको चालू कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने अभी क्या किया है कि इसकी रजिस्टर जो है वो मैंने निकाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम दूसरी रजिस्टर लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम दूसरी लगाने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है। तो इसकी जगह पर हम दूसरी रजिस्टर लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। ठीक हो गया जी। तो वो भी रजिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहरहाल मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, कागज़ को रख लेता हूँ। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक रजिस्टर पड़ी हुई है। तो मैं ये रजिस्टर लगा रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पॉइंटें हैं वो साफ़ कर लेते हैं। पॉइंटों को साफ़ करने के बाद हम ये रजिस्टर लगाएंगे। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जो सोल्डरिंग है वो मुकम्मल कर ली है। सही है जी। तो मैंने इसकी जो रजिस्टर है ये बिल्कुल सही तरह से लगा ली है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद हम इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे और देखेंगे कि हमने जो ये सप्लाई रिपेयर की है वो सही तरह से रिपेयर की भी है कि नहीं। ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो सप्लाई है इसको मैं इसके नट लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। सही हो गया जी। सॉरी। तो बहरहाल अब हम इसके सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं, इसके सारे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखते हैं कि इसके जो वोल्टेज है वो हमें सही तरह से मिल भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसको पावर में लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये ब्लैक जो प्रोब है आप इसकी बॉडी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी सारी न्यूट्रल होती है, ग्राउंड होती है, उसके बाद आप इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। सही होगा जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें कहाँ यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं मिल रहे। सही हो गया जी। तो इसमें क्या रीज़न हो सकती है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि जो हमने रजिस्टर लगाई है वो बिल्कुल सही तरह से लगाई है, लेकिन इसके कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहे, हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे।
तो बहरहाल हम इसको क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, एक मरतबा दोबारा चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। तो ये बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रही हमारे पास। तो ये किस वजह से इसके प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूँ। इसका पीछे वाला जो पावर वाला बटन है वो भी देख लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी सप्लाई को खोल लेता हूँ। ठीक है जी, तो सप्लाई खोलने से बेहतर है कि हम इसकी जो पावर है वो चेक कर लें पहले। अरे तो हमारी जो पावर थी वो ही ऑफ थी, तो मैंने इसका जो बटन है वो ऑन कर लिया है। अब दोबारा हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो पावर वाला बटन था वही बंद पड़ा हुआ था। तो बहरहाल मैंने उसको अभी ऑन कर लिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे वोल्टेज सही आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब हम इसके चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो 19 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये इसमें 19 14 और सॉरी 19 14 और 5 इतने वोल्टेज आते हैं। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा और देख लेते हैं कितने कितने वोल्टेज हमारे यहाँ मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 19 वोल्टेज हमारे बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं हमें। इसके अलावा ये 5 वोल्ट वो भी हमें बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं। उसके बाद ये अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें 14 वोल्टेज 15 वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहे हैं। इसके अलावा ये ग्राउंड होती है, ये हमारी ग्राउंड है। सही होगा जी। तो हमारे जो वोल्टेज हमें चाहिए थे वो बिल्कुल सही तरह से मिल चुके हैं। असल में हमने जो रजिस्टर लगाई थी वो बिल्कुल सही तरह से लगाई थी। असल में हमने इसका जो पावर वाला बटन था वो ऑफ़ किया हुआ था। तो बहरहाल मैंने अभी पावर वाला बटन ऑफ़ किया हुआ है, इसका जैक लगाया और उसके बाद हमने इसका पावर का बटन ऑन करना है। तो ये देख लें, मैंने जैसे ही इसका पावर का बटन ऑन किया तो ये देखें ये ऑन लिख के हमें आ गया। इसका डिस्प्ले भी हमें शो हो रहा है और रेड एलईडी भी हमें ऑन हो चुकी है। तो असल में ये रजिस्टर ख़राब थी, ये बिल्कुल बर्न लगी हुई थी, रजिस्टर बुरी तरीके से जली हुई थी। अगर इसमें आप इसको क्रॉस भी कर लें तभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो कोई भी अगर 5 ohms की अगर रजिस्टर कोई भी आपके पास पड़ी है आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो कोई भी आप इधर रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन ओम्स के अंदर हो। ठीक है जी, वो आप इसके अंदर रजिस्टर लगा सकते हो। ठीक है जी, 5 ओम्स वाली लगाओ वो भी आपकी चल जाएगी, 10 ओम्स की लगाओ वो भी चल जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस करना चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हो, फिर भी आपकी चल जाएगी सप्लाई। ठीक है जी। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि अपने रजिस्टर नहीं लगानी है। लाजमी नहीं है कि आपने इसमें क्रॉस ही मारना है, क्रॉस नहीं मारना। अगर आपके पास रजिस्टर अवेलेबल है तो आप पहले इसकी रजिस्टर लगा के चेक कर लें। अगर वैसे ही आपको चेक करना है कि इस रजिस्टर की वजह से ही फॉल्ट था या किसी और वजह से फॉल्ट नहीं था, तो आप इसकी वैसे ही इसको क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने जो इसको रिपेयर किया है वो बिल्कुल सही तरह से रिपेयर किया भी है कि नहीं। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको पावर में लगा के इसको चेक कर लेते हैं। सही हो गया। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसको पावर में लगाता हूँ और आपको चेक करवा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, इसकी रेड एलईडी भी ऑन हो चुकी है और ये ऑन पे भी रुका हुआ है। सही हो गया जी। तो ये जैसे ही ऑन से बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं। तो अभी तक ये ऑन पे है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा बिल्कुल सही तरह से ऑन हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सालों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।